गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। प्रवीण कुमार। सर मंजय कुमार। मंजय यस सर। मंजय कुमार, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है पोल साइंस। यस सर। कब किया है? 2016 से 19 सेशन रहा। 16। और हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर यस सर। ऑप्शनल है। यस सर। इतना गैप है, इतने दिनों से क्या कर रहे थे? ग्रेजुएशन किया है 16 में, 19 में। 19 में किया है। यस सर। ओह। और हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल है। यस सर। ये पोल साइंस आपका ऑनर्स है, इसको क्यों नहीं रखा ऑप्शनल में? सर ग्रेजुएशन में मेरा हिंदी भी सब्जेक्ट रहा है तो सर अच्छा, बाद में सब तो हिंदी ऑनर्स कर लेते आप। जब हिंदी से इतना लगाव था तो हिंदी को ऑनर्स रखते आप। सर ग्रेजुएशन जिस समय कर रहे थे उस समय हमको लगा कि सर हिंदी से करना चाहिए। यस सर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में 2 विद्वान का नाम बताइए आप। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हाँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर रामचंद्र शुक्ल। अशोक का फूल नाम सुना है? अशोक का? हाँ, अशोक का फूल एक रचना है। नहीं सर। नहीं सुना है। कहानी पढ़ते हैं आप? यस सर पढ़ते हैं। किनका कहानी पढ़ा है? कहानी तो सर प्रेमचंद का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी है। भारतेंदु कहानी लिखते थे? सर नाटक वगैरह कहानी भी वगैरह नहीं होता, मतलब कहानी नाटक लिखते हैं तो सर कहानी तो नाटक लिखते हैं तो वगैरह में कहानी भी लिखते हैं वगैरह, उस तरह का। वही बात हो गया। रमेश सर कौन है? तो टीचर वीचर वगैरह कुछ है, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। सर उनका कहानी तो नहीं पढ़े हैं बट सर नाटक वगैरह नाटक है। प्रेमचंद की कौन सी कहानी पढ़ा है आपने? प्रेमचंद की पूस की रात है, सदगति है, कफन है। उसकी रात और सदगति है, कफन है। कफन है। कफन के पात्र का नाम बताइए। कफन कौन कौन से पात्र थे उसमें? सर इसे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मध्यकाल में जाएंगे, भक्ति काल में। जी सर। तो नारी पर लगभग सभी ने लिखा। जी। तुलसी ने भी लिखा, कबीर ने भी लिखा, सूर ने भी लिखा। तो नारी को सबसे ज़्यादा सम्मानित, सबसे अधिक सम्मानित करने वाले कवि कौन थे, जिसने सबसे ज़्यादा सम्मान दिलाया नारी को? मध्यकाल में सर। मध्यकाल में। प्रेम नहीं पूछ रहा हूँ, यस सर। सम्मान दिलाने वाला, पुरुष से ज़्यादा सम्मान दिला दिया नारी को। सूरदास है सर। सूरदास। यस सर। क्यों लगते हैं सूरदास? कभी तुलसी क्यों नहीं? सर तुलसी भी है, सम्मान वो स्त्रियों को सम्मान दिए हैं बट सर कहीं कहीं पे उनका जो कहीं पे उद्धरण है जो सर उनका सर वो तुलसी ने खुद लिखा है, कत विधि सृजहि नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। नहीं, ये नहीं था, दूसरा था। कत विधि सृजहि नारी जगमाही, मैंने बहुत जतन किया होगा भगवान ने तो नारी को सृजित किया होगा, इतना सम्मान दिलाया। या जानकी के बारे में तुलसी बोलते हैं, सोह नवल तन सुंदर साड़ी, जगत जननी अद्भुत छवि भारी। तो इतना सम्मान दिलाया तुलसी जी। तो आप सूर का नाम ले रहे हैं। सर सूरदास की सर नारी में सर जैसे उनमें यशोदा का सर प्रेम जो है कृष्ण के सर वात्सल्य प्रेम है, श्रृंगार है। हमने क्या बोला? प्रेम की बात नहीं करना है। प्रेम अलग है और सम्मान अलग है। ये सर जरूरी नहीं कि आप मेरा सम्मान करते हैं तो मुझसे प्रेम भी आप करते हैं, ऐसा है क्या? आप पढ़े होंगे, निबंध पढ़े होंगे शुक्ल जी का, उसमें आप पढ़े होंगे आस्था और प्रेम के बीच डिफरेंस क्या है। जी सर। तो प्रेम अलग चीज़ है, सम्मान करना एक अलग चीज़ है। तो सम्मान दिलाया सूर ने, क्या 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 सम्मान दिलाया? एक पंक्ति बताइए, एक घटना बताइए जिससे लगता है कि नारी को सम्मानित किया गया। सर ये प्रेम सर सम्मान का ही एक पार्ट हो सकता है सर। अच्छा, अष्टछाप क्या है? अष्टछाप सर सूर भक्ति कृष्ण भक्ति काव्यधारा के 8 कवियों का सर। बता सकते नाम 8 का? ये सर एक तो सूरदास हैं और सर गोदान पढ़ा है आपने? यस सर। मालती कौन थी? मालती नाम सुना मालती का? यस सर। गोदान में पात्र थी ना मालती? जी सर पात्र हैं। कौन है मालती? कैसी है मालती? कैरेक्टर बताइए मालती का। सर वो समाज के प्रति उनका सर
सकारात्मक एक सोच है सर मालती की। शुरुआत से ही ऐसी थी या बाद में हुआ? सर मालती के बारे में प्रेमचंद ने एक लाइन लिखा, जी मालती ऐसी है, कुछ बताया था उन्होंने? सॉरी सर मालती तितली मधुमक्खी, कुछ याद है लाइन? नहीं सर। मालती अंदर से मधुमक्खी है, बाहर से तितली है, ऐसा बोला था प्रेमचंद ने। सॉरी सर। भारतेंदु का नाम सुना आपने? जी सर। किस तरह के राइटर थे वो? किस विषय पे लिखते थे? आधुनिक काल के सर राइटर हैं वो। किस विषय पे लिखते थे? देश प्रेम पे सर, राष्ट्र प्रेम पे सर उनकी। राष्ट्र पे लिखते थे। जी सर। हिंदी से आपने क्या सीखा जो आप प्रशासन में उपयोग कर पाएंगे? हिंदी से सर हाँ, कुछ सीखा होगा हिंदी पढ़ के। हिंदी में तो कहते साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये सर। उसमें प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन और आधुनिक समाज के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो सर प्रेमचंद और ये क्या सीखा आपने उससे जिसका उपयोग प्रशासन में करेंगे? समाज में सर उनमें यथार्थ झलकता है उनकी रचनाओं में। तो हम सर किसी की रचना के विषय में नहीं पूछ रहे हैं, ये सर। आप उनकी रचनाओं से क्या सीख लिए जिसका उपयोग आप हिंदी में, ऐसा क्या सीख लिए जिसका उपयोग आप, मान लीजिए BAS आपको मिल जाता है, बिहार प्रशासनिक सेवा, कहीं आप डिप्टी कलेक्टर लगा दिए जाते हैं, तो क्या उसका उपयोग होगा हिंदी का? मुझे तो लगता है कोई उपयोग नहीं है। आप साइंस पढ़ते हो, कुछ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ कर पाते हैं? हाँ सर बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो सर हिंदी में बात करते हैं, हिंदी भाषा है। अच्छा, हिंदी भाषा आपकी है, जी सर। इसलिए बिहार में आप अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, अच्छी बात है। हिंदी आपने अच्छे से सीखा है, ये सर। बात करना सीखा है, लहजा सीखा है, ठीक है, और क्या सीखा है? सर प्रशासन में भी हिंदी में जो सर काम काज है उसका सर उपयोग। ये तो वही बात हो गई कि हिंदी हम कम्युनिकेट कर लेंगे, ये सर। आम लोगों से कागज में एक ही बात हो गया। ये सर। अच्छा, कोई बात और कुछ सीखा नहीं आपने? अच्छा, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं है। आप पॉलिटिकल साइंस से हैं। यस सर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था पहली बार? अरस्तु। अरस्तु की एक पुस्तक का नाम बताइए। पॉलिटिक्स। कहाँ के थे अरस्तु? यूनान के सर। यूनान। यूनान को आज क्या बोलते हैं? ग्रीस। क्या है राजधानी? एथेंस। एथेंस। यस सर। ईस्ट चंपारण से हैं आप? यस मैम। इम्पोर्टेंस है ईस्ट चंपारण का बिहार के लिए? मैम वहाँ पे गांधी जी ने सर भारत में पहला सत्याग्रह किया था 1917 में। अभी बिहार में मैम विश्व का ये रामायण मंदिर जो बन रहा है, विराट मंदिर, वो है केसरिया बौद्ध स्तूप है। और ये मैम। और इंडस्ट्री के क्षेत्र में? इंडस्ट्री में मैम चीनी वगैरह? चीनी उद्योग में है, तो सुगौली में। इंडस्ट्री है। यस मैम। आपकी हॉबी है लिसनिंग एंड सिंगिंग म्यूजिक? Yes, किस ma'am. तरीके का गाना आप सुनते हैं या गाते हैं? बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं, गज़ल सुन लेते हैं, गज़ल और सुनते सब मैम बिहार के जो लोकगीत हैं वो भी सुन लेते हैं। नाम बताइए बिहार के कुछ लोकगीत के। लोकगीतकार हाँ, मैथिली हैं, मैथिली ठाकुर, शारदा सिन्हा है, गायिका हो? जैसे मैम गायिका है। कुछ लोकगीत का नाम टाइप बताइए। गीतकार नहीं समझ। गीत, कुछ गीत बताइए, लोकगीत टाइप्स हैं कुछ? नहीं समझ मैम। मतलब लोकगीत कितने प्रकार के बिहार में हैं? Yes, किस ma'am. किस टाइप का लोकगीत है? कुछ होली लोकगीत का होली नाम है, बताइए। होली के गाने में भी है, कजरी है, चैती है। ठीक है, शारदा सिन्हा जी कहाँ से बिलोंग करती हैं? सॉरी मैम। अभी इनको पद्मा अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला। कब मिला था? मैम ईयर मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। अच्छा, हिंदी साहित्य की बात करते हैं। रामचरितमानस में एक लाइन है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यस मैम। क्या मतलब है इसका? अभी काफ़ी न्यूज़ में भी थी कुछ महीने पहले। यस मैम, ये तुलसीदास जी की रचना है, रामचरितमानस से ली है। बताइए। इसमें वो सर मैम कहना चाहते हैं कि ढोल गंवार और शूद्र और पशु, इनको सर इनको मैं मार करके पीट करके ही इनको सही रास्ते पे लाया जा नारी सके। भी उसमें शब्द है Yes, ma'am. इस्तेमाल, पूरा Ma'am. बताइए क्या इसका मतलब है? नहीं मालूम है एग्जैक्ट। नहीं मालूम है? चलिए।
अपने बारे में कुछ बताइए, क्या आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है? पॉजिटिव पॉइंट है मैम कि मैं कमिटमेंट है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है। नेगेटिव? नेगेटिव में मैम जैसे खाने पीने का समय कभी समय से नहीं खा पाता हूँ, ये है। ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो अच्छा। हेल्थ आपका पूरा डिस्टर्ब और है। इमोशनल थोड़ी रहता है। तो फिर कैसे आप डिसीजन लेंगे? मैम बाद में कोशिश कर रहे हैं अभी मैं सुधारने की। कोशिश कर रहे हैं। पोस्ट Yes, डिफरेंस क्या है? बिहार प्रशासनिक सेवा है, राज्य कर सहायक आयुक्त है, और उसके बाद मैम सब रजिस्ट्रार है, RDO। सब रजिस्ट्रार का क्या काम होता है? भूमि से संबंधित रजिस्ट्रीकरण, निबंधन, ये क्या सब है। होता है रजिस्ट्री और दाखिल खारिज में क्या डिफरेंस होता है? नहीं मैम। नहीं पता है। क्यों बनना चाहते हैं आप रजिस्ट्रार? उससे भी बेटर एजुकेशन की फील्ड में आप जा सकते हैं, कई पोस्ट हैं। वाई यू चूज रजिस्ट्रार? मैम उसके बाद वही सब है, बिहार एजुकेशन सर्विस ही है। वो तो बाद में है Yes, ना, ma'am. उसके पहले आपने रजिस्ट्रार को दिया, तो क्यों दिया है? क्या रीज़न है? मैम उतना आपको तो नहीं काम था। भी नहीं पता उसका। राज्य कर सहायक आयुक्त का क्या काम होता है? राज्य में जो कर वो वसूली का काम है, उसको देखना मैम। बिहार में कौन से कर होते हैं जो वसूली का काम करते हैं? एक तो वाणिज्य कर है, हाँ, सेल्स टैक्स, और इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है कि नहीं है? बिहार में तो एग्रीकल्चर ही ज़्यादा है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं मैम, नहीं है? सॉरी मैम। ठीक है सर, आप पूछिए। आज का पेपर देखे हैं? क्या सर? क्या है पेपर का हेडलाइन? पेपर का हेडलाइन सर वो शायद नोबेल पुरस्कार मिला शायद, वो शांति का। Peace। शांति का किनको मिला है? वो ईरान की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, नरगिस मोहम्मदी, इसी करके। ठीक है। अब पटना शहर के बारे में कुछ बताइए। पटना शहर जो बिहार की राजधानी है और बिहार के केंद्र में स्थित है। यहाँ से पवित्र गंगा नदी गुजरती है, और ये महानगर है। अपने बारे में बताइए कुछ। सर मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल केसरिया से किया है, और ग्रेजुएशन BM राव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से, और वर्तमान में मैं 4 साल से WR में ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत हूँ, रेलवे में। सार्क देश के नाम जानते हैं? सार्क जानते हैं? सुने हैं सार्क? सार्क सार्क कंट्री है ना? ये साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज। जिनमें कितने देश आते हैं? 8। कौन कौन? भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव शायद। अभी वर्तमान में पाकिस्तान है उसका सदस्य? नहीं है? सार्क हाँ, कुछ एसोसिएशन बनाया है, उसमें पाकिस्तान को रखा गया है कि नहीं रखा गया सार्क में सर पाकिस्तान है। है? यस। लोकसभा राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? सर ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है जो सर राज्यसभा और लोकसभा से पारित हुआ है। इसमें सर महिलाओं को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लोकसभा में, राज्यसभा में और राज्यों के विधानसभा में। बिहार के मुख्यमंत्री का कुछ अचीवमेंट बताइए 5। बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में जो है, एक तो सर शराबबंदी पर इन्होंने काम किया है, नाम क्या है पहले नाम बताइए। श्री नीतीश कुमार यादव। अच्छा बताइए अचीवमेंट श्री नीतीश बताइए। कुमार अचीवमेंट सर एक तो शराबबंदी पे इनका कार्य है, और पौधारोपण में सर अभी नई स्टार्टअप पॉलिसी लाए हैं नई निवेश के लिए। तो क्या है स्टार्टअप पॉलिसी? सर बिहार में निवेश को आकर्षित किया जाएगा, जैसे एथनॉल प्रोडक्शन में, रिन्यूएबल एनर्जी में सर, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। जी सर। ठीक है। मंजय जी।